आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी घटना को या किसी भी प्रकार के लोगों को आप कैसे दो तरीके से समझ सकते हैं या दो तरीके के पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दिन से। जब दिन शुरू होता है तो सुबह के समय को भी हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। आप कभी किसी काम पे जा रहे हैं, जो काम पे जाने में आपका मन नहीं है, आप हाफ हार्टेड हैं, उस काम को लेकर आप अनमने ढंग से वो काम करना चाहते हैं, तो यहीं से ही आपके जीवन जीने के दो तरीके शुरू होते हैं कि कैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं। आप अनमने ढंग से ब्रश कर सकते हैं, मन लगाकर भी कर सकते हैं, मगर वो तभी संभव है जब आप इसे मशीन व्रत कार्य ना समझे कि एक मशीन के जैसे किए जाने वाला रिफ्लेक्स से कार्य है, जिसके लिए आपको चेतना की जरूरत नहीं है। तो ऐसे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद आप रोड पर जाते हैं, तो अनमने ढंग से हाफ हार्टेड होकर आसपास की चीजों पर आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए चलते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं। इसे आप खुशी-खुशी भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दृश्य में, हर घटना में, हर इंसिडेंट में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपको खुशी प्रदान करे। किसी भी दृश्य में, किसी भी घटना में कुछ ना कुछ ऐसा सदैव ही रहेगा जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे, आपको एक प्लीजेंट सरप्राइज देके रखे। और रोड पर कोई भी बाइक सवार वो गलत तरीके से आपको ओवरटेक करता है, आपको कट ऑफ करता है, तो उससे उसने आपको एक्चुअली कोई फिजिकली हार्म नहीं किया, कहीं कोई बॉडी टच नहीं हुई है, कोई हार्म नहीं है, मगर वो आपके मस्तिष्क में एक ऐसी एक एक फ्रस्ट्रेशन देके चला जाएगा, एक एग्जाइटी देके चला जाएगा, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ इसलिए केमिकल रिएक्शन हो गया क्योंकि एक गलत तरीके से एक व्यक्ति ने आपको ओवरटेक कर लिया। और जो आपको तकलीफ हुई वो आपकी तकलीफ है, वो बाइक सवार की तकलीफ नहीं है, वो अपने रास्ते मस्त चला गया है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनके प्रति आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं इसी प्रकार से सोच सोच कर, क्योंकि जो भी समस्याएं होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती। ज्यादातर समस्याएं टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल जो है वो विचार ही है। और विचार से आने वाली इंस्टिंक्ट है जो आपको थ्रेट में डालती है। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो आपको थ्रेट में डालती हैं, जहां पर आपको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपकी पैदा होती है। ऐसे परिस्थिति में हमें रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें चिल रहना चाहिए, हमें ऐसा एक समझाना चाहिए मस्तिष्क को कि अभी ये थ्रेट नहीं है। जो असल में जो थ्रेट आएगी उस वक्त में आपको क्या करना है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक रोड की घटना आपके जीवन को परिभाषित नहीं करती है। आप सुबह कैसे उठे, एक घटना क्या हुई, उसके बाद ऑफिस में क्या हुआ, आपके धंधे पानी में, आपके बिजनेस में क्या हुआ, आपके घर में पर्सनल प्रॉब्लम में क्या हुआ, वो आपको परिभाषित नहीं करती, वो आपको डिफाइन नहीं करती। एक घटना, एक व्यक्ति है। जब 9/11 की घटना हुई, जब यूएस के ट्विन टावर पर अटैक हुआ, तो उनमें से एक व्यक्ति जो वहां का सर्वाइवर था उस बिल्डिंग का, उसने इस घटना को इतना आत्मसात कर लिया था कि उसने अपना सारा रूम में 9/11 से जुड़ी हुई यादें, पिक्चर्स, मोमेंटो रखे हुए थे। और संडे की संडे वो उन्हीं लोगों से मिलकर बातें करता था, जो वो अपने आप को इसको मानते थे कि वो काउंसलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की कंसल्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो कंसल्ट नहीं थी, वो रिपीटेशन ऑफ द पास्ट थी। और वो उसी घटनाओं में रहना चाहता था, कहीं ना कहीं वो उन घटनाओं से आज़ाद होना ही नहीं चाहता था। वो हर हफ्ते वही अगोनी, वही तकलीफ दे बातें करके उस तकलीफ को पक्का कर रहा था। तो एक कहावत है कि छोटी सी बात पर ना रोना, एक छोटी सी बात पे मत रो। मगर ब्रेन के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि छोटी बातें कौन सी होती हैं, ये छोटी घटनाओं का मतलब क्या है, छोटी बात का मतलब क्या है, और इसके लिए छोटा या बड़ा कैसे डिफाइन करें, ये बड़ा मुश्किल है। उस प्रकार से अगर आप हर घटना को बड़ा साबित करेंगे तो आपकी जीवन नरक से कम नहीं रहेगी। सब्जेक्ट ऑफ द मैटर यही है कि एक घटना के लिए आप एक अलग पर्सपेक्टिव रख सकते हैं या नहीं। फर्स्ट थिंग, यस रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं? कुछ भी जो आपको अनप्लीजेंट, अनहैप्पी फील करवाता है, तो आपके बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसका उल्टा भी हो सकता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है पहले से, उसके कारण से आप अनहैप्पी और अनप्लेजेंट फील करें। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो भूख आपकी बॉडी को लगी है, उसके कारण से आप अनहैप्पी और अनप्लेजेंट किसी भी एक्सटर्नल घटना के लिए हो सकते हैं। आपको कोई भी एक बड़ी आम सी घटना भी बहुत बड़ी लग सकती है। आपकी बॉडी में तकलीफ है तो आपको बाहर कोई भी घटना, कुछ भी चल रहा है, वो आपको बुरा ही लगेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये एक केस था। इस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल में करना, अनप्लेजेंट, अनहैप्पी फील करना, ये आपके हाथ में है। ऐसी स्थिति में आपकी लॉजिकल पावर खिड़की से बाहर कूद जाती है और सब तरफ आपको ऐसी भावनाएं ही भावनाएं दिखती हैं, वही भावनाएं, वही विचार चलते रहते हैं। हम अपना पर्सपेक्टिव पैटर्न तोड़ने में तब मुश्किल होती है जबकि आप एक एज से ऊपर जा चुके हैं, 30+। तो उस वक्त में क्योंकि आपका पैटर्न रहा है 30 साल पुराना, ये तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बट असंभव नहीं है। और इस प्रैक्टिस को आप करेंगे कैसे? जब आप ये जान लेंगे कि आप परिस्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप ही रियलिटी को जन्म देने वाले हैं, आप ही निर्माता हैं, आप ही क्रिएटर हैं, आप ही निर्माण करने वाले हैं, आप पीड़ित नहीं हैं, आप विक्टिम नहीं हैं,
आप अनंत शक्ति से जुड़े हुए ऊर्जा पुंज हैं। आपके अंदर की ताकत को जानकर ही आप एक अगले चरण पर पहुंच सकते हैं, और ये जानने के लिए आपकी एक ही क्वालिटी हेल्प करेगी, वो है अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस से ही आप खुद को और खुद की भावनाओं को समझ सकते हैं। आप तब ही खुद की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं समझने के बाद। फिर हर घटना फिर किसी बड़े प्लान का एक हिस्सा बन के रह जाती है, एक बड़ी स्कीम की एक छोटा सा पार्ट बन जाती है। और ऐसा होने पर जिन लोगों से, जिन घटनाओं से आप परेशान होते थे, वो आपको इतना प्रभावित नहीं करेंगी जितना पहले करती थी। एक अलग ही फ्रिक्वेंसी पर आपकी बॉडी, आपका माइंड काम करने लगता है, और आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। और ये सिर्फ अवेयरनेस से और समझने से ही संभव है। और समझना किसको है? खुद को। खुद के प्रति अवेयरनेस रखें और खुद को ही समझें, और यही आपको स्वतंत्रता प्रदान करेगा।